नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत एक विशाल देश जो सदैव अपनी अखंडता स्थापित करने के लिए जूझता रहा है और इसी के चलते अगर मैं आपसे देश के सबसे अशांत और उग्र क्षेत्र के बारे में पूछूं तो जाहिर है आपके मन में जम्मू कश्मीर आया होगा। लेकिन आज हम जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं बल्कि बात करने जा रहे हैं पूर्वोत्तर के एक ऐसे राज्य के बारे में जहां शांति प्रक्रिया बीते कई वर्षों से अब तक खिंच रही है। सबसे बड़ा मुद्दा पूर्वोत्तर के नागा बहुल इलाकों के एकीकरण का है। दरअसल नागा संगठन पिछले कई दशकों से अपने लिए एक स्वतंत्र देश की मांग करते आए हैं। पूर्वोत्तर के जिन जिन राज्यों में नागा रहते हैं उन्हें मिलाकर नागालिम जिसे नागाओं की मातृभूमि बनाने की उनकी मांग बहुत पेचीदा है। लेकिन पड़ोसी राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर इसके लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। इसी के चलते हाल ही में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए समूचे नागालैंड को पुनः अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। सबसे पहले आपको बता दूं, कोई क्षेत्र कब अशांत क्षेत्र घोषित होता है? धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूहों, जातियों, समुदायों के बीच मतभेद या विवादों के चलते किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है। देश में किसी भी स्थान को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास होता है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत यानी द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर और जिसे आप जानते हैं आफ्स्पा के नाम से, गृह मंत्रालय ने इससे जुड़ा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में यह कहा गया, नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है। इस कानून के तहत सशस्त्र बलों को कई तरह की विशेष शक्तियां मिल जाती हैं। आपको बता दूं, सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून की जरूरत उपद्रवग्रस्त इलाकों में सेना को कार्यवाही में मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। 1958 में ही इस कानून को अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था। आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ते देख 1990 में इसे जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया था। एक तरफ कोरोना वायरस महामारी और दूसरी तरफ भारत चीन सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। सवाल यह है, क्यों आफ्स्पा कानून की अवधि बढ़ती जा रही है? आज आपको नागालैंड से जुड़े कुछ पहलुओं से अवगत करवाती हूं। आपको बता दूं, बरसों से नागालैंड में कई समूहों ने समय समय पर अपनी कुछ मांगे रखी। खास तौर से हमेशा जो जोर पकड़ती रही उन मांगों में शामिल है नागालैंड के लिए अलग संविधान, नागालैंड का अलग झंडा, अलग नागा पासपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त विदेश और रक्षा मामले, नागा मुद्रा का इस्तेमाल। लेकिन इन्हीं मांगों में जो दो सबसे अलग मांगे हैं वो है अखंड भारत के अस्तित्व को जो खत्म करना चाहती हैं, वो है नागालैंड के अलग झंडे और अलग संविधान की मांग। देश की आजादी के बाद से ही ये राज्य उग्रवाद की चपेट में रहा है। राज्य की जनजातियों ने कभी भारत में विलय को मंजूरी नहीं दी। 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना नागालैंड। 1947 में देश के आजाद होने के समय नागा समुदाय के लोग असम के एक हिस्से में रहते थे। देश के आजाद होने के बाद नागा कबीलों ने संप्रभुता की मांग में आंदोलन शुरू कर दिए। उस दौरान बड़े पैमानों पर हिंसा भी हुई, जिससे निपटने के लिए उपद्रवग्रस्त इलाकों में सेना भी तैनात करनी पड़ी। उसके बाद 1957 में केंद्र सरकार और नागा गुटों के बीच शांति बहाली पर आम राय बनी।
इस सहमति के आधार पर असम के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले तमाम नागा समुदायों को एक साथ लाया गया। बावजूद इसके इलाके में उग्रवादी गतिविधियां जारी रहीं। 1975 में तमाम उग्रवादी नेताओं ने हथियार डालकर भारतीय संविधान के प्रति आस्था जताई, लेकिन यह शांति क्षणभंगुर ही रही। फिर 1980 में राज्य में सबसे बड़े उग्रवादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसे NSCN का गठन किया गया। फिर उग्रवादी संगठन NSCN-IM और केंद्र सरकार ने 1997 में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। फिर 18 साल बाद राज्य में 3 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नागा शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान केंद्र सरकार ने नागा अलगाववादी संगठन NSCN के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया, लेकिन एक बार फिर पूरा नागालैंड राज्य क्षेत्र अशांत और खतरनाक स्थिति में है। नागालैंड के राज्यपाल RN रवि ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने राज्य में अनिश्चित कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। पत्र में उन्होंने कहा कि आधा दर्जन सशस्त्र गिरोह राज्य सरकार की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। राज्यपाल ने 16 जून को मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा। इसके बाद केंद्र सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को नागालैंड में 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया। अब आफ्स्पा नागालैंड में 2020 के अंत तक लागू रहेगा। नागालैंड में इससे पहले 30 दिसंबर 2019 को भी 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। अब जब 30 जून के बाद फिर 6 महीने बढ़ा दिया गया है। नागालैंड राज्य में लगातार हो रहे आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते राज्य को इससे पहले भी अनेक बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। नागालैंड में लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं और यह आंदोलन कई गुटों में बटे हुए हैं। NSCN-IM ने अलग झंडे और संविधान की मांग को तो केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। इस पर सरकार का लगातार कहना है कि नागा शांति समझौता जल्द ही स्थापित हो जाएगा और राज्य में हालात भी सुधर जाएंगे। वैसे तो कह सकते हैं ये उग्रवादी संगठन एक तरह से असामाजिक तत्व हैं, जिनका सदैव एक ही उद्देश्य रहता है, अशांति फैलाना। फिर चाहे आप जम्मू कश्मीर समस्या ले लो या खालिस्तान की मांग, सब में भारत को तोड़ने की मांग समान है। खैर, भारत अखंड है और अखंड ही रहेगा। आगे आपकी जो भी राय हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।